कृष्णा जी, यही तो किशोर जी कह रहे हैं। मतलब इस्लामीकरण का आप लोग आरोप लगा रहे हैं किस पर? उद्धव ठाकरे पर। कल तक आप लोग साथ थे तो वो हिंदुत्व के पुरोधा थे, आज वो इस्लामीकरण के लिए जिम्मेदार हो गए। मतलब मुझे मैं आता हूं किशोर जी, मैं आता हूं। सुभ्रांश भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुभ्रांश राय कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुभ्रांश जी, ये बात ऑपोजिशन के लीडरान को समझ कब आएगी कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला हुआ है, जब जब उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसका नुकसान ही हुआ है, सियासी तौर पर भी कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों को। चाहे चाय वाले से शुरू कर लीजिए, चौकीदार चोर है, और उसके बाद परिवार पर हमला और तरह तरह की गालियां। समीर जी, मैंने आपका पैकेज फुर्सत से सुन लिया। कोई सवाल हो तो फिर डाल लीजिए, फिर मैं जवाब देना शुरू करूंगा। बोलिए। बोलिए सुभ्रांश, बोलिए। लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि फिर टोकिएगा मत, मुद्दा धार्मिक है, प्लीज। देखिए, जब मैं बचपन में पहली बार इतिहास के पन्नों पे मैंने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था तो बड़ी घृणा हुई थी। घृणा होने का कारण एक ही था कि वो व्यक्ति जो था औरंगजेब, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ता था। इतिहास गवाह है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान और पूरा सनातन उससे नफरत करता है। लेकिन कोट अनकोट मैं जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात को कोट करता हूं। बनारस में हमारे सैकड़ों मंदिर नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया विकास के नाम पर, तो क्या वो आधुनिक औरंगजेब नहीं हुए? और मैं कहता हूं कि वो हैं जी आधुनिक औरंगजेब। लाखों साल की हमारी सनातन की परंपरा है। बाबा विश्वनाथ की परंपरा हमारे जन्म से पहले, हमारी कल्पना से पहले, इस धरती से पहले और इस धरती के बाद है। बाबा विश्वनाथ की विरासत को तोड़कर विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पे जो सैकड़ों मंदिर तोड़ा गया, तो क्या फर्क है औरंगजेब और नरेंद्र मोदी में? नरेंद्र मोदी ने भी वही मंदिर तोड़ा विकास के नाम पे, और औरंगजेब ने भी वही तोड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आते हैं, मतलब एक दूसरे धर्म के लिए नफरत में अंधे होकर मंदिरों को तोड़ देना, उसकी जगह मस्जिदें तामील कर देना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से उसकी तुलना कर काम करना नहीं जानते हैं, सिर्फ गाली देना जानते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में महाराणा प्रताप भी जन्म लिए। मैं चाहूंगा आप मेरे को अवसर दें इसका जवाब देने का। हिंदुस्तान की मिट्टी में भगत सिंह भी जन्म लिए। हिंदुस्तान की मिट्टी में गांधी का हत्यारा गोडसे भी जन्म लिया। और जब आपने गुजरात की मिट्टी का जिक्र किया भाई साहब, जब हम याद करते हैं तो हमें नीरव मोदी भगोड़ा दिखता है, ललित मोदी भगोड़ा दिखता है, हमें बाबू बजरंगी हत्यारा दिखता है जो 3 महीने के बच्चे को गोद में से खींचकर। अरे साहब, यही सवाल तो वैसी साहब कह रहे हैं कि गोड से कहां पैदा हुआ था? इस तरह के तर्कों से नहीं, आप विषय कहां विषयांतर हो रहे हैं। हम संजय राउत के बयान की बात कर रहे हैं, आप राज्यों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे आप करेंगे तो हर राज्य में कोई ना कोई किसी को दिखने लगेगा। नहीं तो आप पूरे डिबेट को ऐसे कहीं और नहीं ले जा सकते ना। हमारे विषय पे आइए कि संजय राउत के जो बयान है उसको लेकर आप लोग का स्टैंड क्या है? पूछा नरेंद्र मोदी से कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां गई? आपने पूछा नरेंद्र मोदी से कि पूरे हिंदुस्तान पक्के घर का मकान? ठीक है सिद्धार्थ, आप रिप्लाई करिए। सिद्धार्थ आप रिप्लाई करिए, आप क्या कह? नरेंद्र मोदी जुमला फेंकते हैं और उनकी पूरी सिद्धार्थ यादव, आप इस पे इनके सवालों का जवाब दीजिए। सुबह ईडी का छापा पड़ेगा, शाम को चुनावी चंदा उनके घर जाऊंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का महा घोटाला नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं आग्रह करूंगा कि मेरे को अवसर दिया जाए बोलने का, ये तो लगातार होते रहेंगे जब तक आपका शो चलेगा। सुभ्रांश राय, यही दिक्कत है। जब आपने शुरू में कहा कि मुझे बोलने दीजिएगा तो हमने आपको अवसर दिया, अब आप हमें सुन नहीं रहे हैं, अपना मोनोलॉग चला रहे हैं, तो यही मुश्किल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक डिबेट का रूल होता है। आपने अपनी बात कह ली तो दूसरे को उत्तर तो देने देंगे। हमारे मंदिर तोड़े हैं। सिद्धार्थ अपनी बात देखिए, संचालन रुकेंगे नहीं, आप अपनी बात मैं अपनी कह देता हूं। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। अभी नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके भी कांग्रेस प्रवक्ता के रवैये को आपने देख लिया। औरंगजेब की तुलना यहां भी कर दी, और कर कौन रहे हैं? दिन रात सनातन को गाली देने वाले लोग, दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोग, दिन रात ये कहने वाले लोग कि ये एड्स है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बीमारियां हैं, इरेडिकेट कर देना चाहिए। दिन रात ये कहने वाले लोग आज बता रहे हैं कि कौन है, और तुलना किससे कर रहे हैं? अरे काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना, महाकाल का भव्य कॉरिडोर बना, इस देश में राम का मंदिर बना, इस देश में सनातन की वास्तव से फिर से एक आस्था का पुनर्जागृति हुई, और आप उसको तुलना करना चाह रहे हैं औरंगजेब से।
जो पत्थर जो जमीन में सुभ्रांश, अब सीढ़ियों सुनिए भी ना, मस्जिद में सुभ्रांश, हिंदू देवी देवताओं को सुभ्रांश, दफनाता था। आप डिबेट में आए ना, भाषण देने तो नहीं आए। सुन भी तो लीजिए ना सिद्धार्थ को, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं ना, वो सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर। इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी सी सभ्यता दिखाइए। दूसरी बात मैं कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सभ्यता का ध्यान ये आपने लोग नहीं रखा सिद्धार्थ इस देश पहले। में सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, ये लोग इस देश में क्षेत्रवाद के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। आप देखिए लोग की क्या क्या शब्द शैली निकल रही है। गुजरात से हमने इसको देखा, गुजरात से हमने उसको देखा। अरे इस देश में हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग हैं, पर आप लोग नहीं देखना चाहते। आप लोग इस देश में अपने एग्जाम्पल्स ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि आप घृणा करने लगेंगे। मोदी की घृणा के कारण आप मोदी की जाति के लोगों से घृणा करेंगे, आप गुजरात के लोगों से घृणा करेंगे, और यह समय दूर नहीं है कि आप भारत के लोगों से भी घृणा करेंगे। तभी आपके नेता आकर के कहते हैं कि जो मोदी को वोट देते हैं वो लोग राक्षस हैं, क्योंकि आप लोगों की घृणा का स्तर इतना बढ़ चुका है। पहचानते थे हम कैसे। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, मैं आग्रह करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। आई वोंट बी एबल टू। सुभ्रांश जी प्लीज बीच में नहीं बोलना है आपको, ये मैंने पहले भी बता दिया। उसके बावजूद भी आप कंटिन्यूअसली बीच में बोल रहे हैं। दूसरे को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर किशोर जी के पास जाना। मैं बोल ही नहीं पाया हूं, आप मेरे को 10 सेकंड और। नहीं, आपने बात रखी अपनी सिद्धार्थ। मैं 10 सेकंड और। आप हाँ, ये लोग इस देश में क्षेत्रवाद का बीज बो करके, अगर गुजरात से याद करना था तो महात्मा गांधी को याद कर देते, हाँ। जमशेदजी टाटा को याद कर लेते, विक्रम साराभाई को याद कर लेते। अरे गुजरात के तो महान महान लोग रहे, पर आप याद किसको करेंगे? औरंगजेब ही याद आएगा आपको, क्योंकि जो एक मुगल सल्तनत का एक फितूर आपके दिमाग पर जो सवार है, उसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। आप हम 2047 की बात कर रहे हैं, आप 17वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आपको औरंगजेब का फितूर नहीं छूट रहा। हम बात कर रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, आप कह रहे हैं वो उस गांव में पैदा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। और औरंगजेब कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए ये चीजें नहीं दिख रही।